दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच हुई एक फोन कॉल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसमें एक तरफ पुतिन की सुलझी हुई कूटनीति दिखी तो दूसरी तरफ ट्रंप का वही पुराना अड़ियल रवैया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को परमाणु युद्ध के साइज से बाहर निकालने के लिए वॉशिंगटन के सामने एक ऐसा मास्टर प्लान रखा जिसने व्हाइट हाउस के होश ही उड़ा दिए। पुतिन ने सीधे तौर पर ट्रंप से कहा कि ईरान के पास मौजूदा वो बारूद है जो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसे रूस अपने पास सुरक्षित रखने को तैयार है। लेकिन अफसोस की बात, शांति की इस कड़ी पहल को ट्रंप के अहंकार ने एक झटके में ठुकरा दिया, जिससे ये साफ हो गया कि अमेरिका समाधान नहीं बल्कि सिर्फ अपनी तानाशाही थोपना चाहता है। पुतिन का ये प्रस्ताव कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ हुई उनकी गोपनीय और सफल मुलाकात का ठोस परिणाम था। पुतिन ने बड़े ही तार्किक ढंग से ट्रंप को समझाया कि 440 किलो संवर्धित यूरेनियम जो ईरान के पास है उसे रूस शिफ्ट कर दिया जाए। इससे न केवल ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि परमाणु हथियार बनाने के खतरे पर भी हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संसाधन भी मानता है कि ईरान के पास मौजूदा ये यूरेनियम उसे 11 परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा कर चुका है। ऐसे नाजुक वक्त में पुतिन एक बड़े भाई और शांति दूत की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने इस ऑफर को खारिज कर ये साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया की सुरक्षा से ज्यादा अपनी जिद की फिक्र है। ट्रंप का ये कहना है कि यूरेनियम केवल अमेरिका को मिलना चाहिए, उसकी उस असुरक्षा को दर्शाता है जहां वो रूस जैसे ताकतवर देशों पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। इस पूरी बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जंग का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगा। पुतिन जहां एक तरफ वैश्विक स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बातचीत को अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भी इस्तेमाल करते दिखे। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने पुतिन की बातों को इस तरीके से पेश किया जैसे पुतिन यूक्रेन युद्ध में उनके दबाव के आगे झुक गए हों, जबकि हकीकत ये है कि रूस अपनी 9 मई की विक्ट्री डे परेड की गरिमा के लिए केवल कुछ समय का युद्ध विराम चाहता है। ये पुतिन की महानता है कि वो शांति के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसे अपनी जीत मानकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। रूस और ईरान के बीच ये अटूट दोस्ती और रक्षा साझेदारी आज अमेरिका की आंखों में खटक रही है। पुतिन ने जिस तरीके से ईरान का पक्ष मजबूती से रखा, उससे ये संदेश साफ चला गया कि रूस अपने सहयोगियों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पुतिन के इस शांति प्रस्ताव को ठुकराकर ट्रंप ने न केवल एक बड़ा मौका गंवाया बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो कूटनीति के मैदान में पुतिन की दुर्दशा के सामने कहीं नहीं ठहरते। अब दुनिया देख रही है कि पुतिन शांति का रास्ता खोल रहे हैं, जबकि ट्रंप अपनी शर्तों की दीवार खड़ी कर रखे हैं। विश्व राजनीति के रंगमंच पर पुतिन ने एक बार फिर खुद को किंग मेकर साबित कर दिया, जहां उन्होंने ईरान जैसे अपने वफादार सहयोगियों को अमेरिका के सीधे निशाने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पुतिन जानते हैं कि ईरान और रूस का रिश्ता सिर्फ तेल और हथियारों का नहीं बल्कि पश्चिम साम्राज्यवाद के खिलाफ एक अभेद दीवार है। यही कारण है कि पुतिन ने ट्रंप को फोन कॉल करके न केवल ईरान का बचाव किया बल्कि तेहरान की परमाणु चिंताओं को रूस की सुरक्षा घेरे में समेटने की पेशकश की। पुतिन की रणनीति दर्शा रही है कि वो शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि कब और कैसे अपने मोहरे को सुरक्षित करना है, जबकि ट्रंप केवल अपनी डील मेकर वाली छवि को बचाने के लिए खोखले दावे चल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुतिन इतनी जल्दी ईरान को अपने पक्ष में कर लेंगे। ट्रंप का ये कहना है कि यूरेनियम केवल अमेरिका आना चाहिए, उनकी उसी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करता है जहां वो बाकी देशों को अपना गुलाम समझते हैं। उन्हें डर है कि अगर ये यूरेनियम रूस चला गया तो मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और रूस एक निर्विवाद शांति दूत बनकर उभरेगा। ट्रंप की ये असुरक्षा ही है जो उन्हें एक तार्किक समाधान को मनाने से रोक रही है, जिससे न केवल अपनी बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईरान का रूस पर यह भरोसा कि वो अपने बेशकीमती यूरेनियम उसे सौंपने को तैयार है, पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय साख पर मोहर लगाता है। ये साझेदारी अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो सालों से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था।
पुतिन ने ट्रंप को स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूस और ईरान की रक्षा साझेदारी कोई अस्थायी समझौता नहीं है, बल्कि एक नया वैश्विक ध्रुव है जिसे वॉशिंगटन अपनी धमकियों से हिला नहीं सकता। पुतिन का ट्रंप को युद्ध के विस्तार के प्रति आग्रह करना ये बता रहा है कि रूस अब केवल बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि वो अमेरिका को उसकी सीमाओं और औकात का एहसास कराने की क्षमता रखता है। ट्रंप का यूक्रेन युद्ध में सीजफायर को लेकर किया गया दाव उसकी हताशा भरी राजनीति का एक और नमूना है। पुतिन ने जिस विक्ट्री डे परेड के लिए युद्ध विराम की बात सोची, उसे ट्रंप अपनी कूटनीति जीत बताकर दुनिया को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पुतिन अपनी शर्तों पर दुनिया को चला रहे हैं और ट्रंप केवल अपनी चालों पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित रह गए हैं। ये खबर साबित करती है कि पुतिन न केवल ईरान के परमाणु हितों की रक्षा है, बल्कि ट्रंप को ये भी दिखा रहे हैं कि रूस के बिना दुनिया की कोई भी गुत्थी सुलझना नामुमकिन है। ट्रंप की ना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो शांति नहीं, केवल अपना वर्चस्व चाहते हैं, भले ही इसके लिए दुनिया को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पुतिन ने ट्रंप को जो 440 किलो यूरेनियम रूस भेजने का प्रस्ताव दिया, वो केवल एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार को स्थिर देने की एक सोची समझी कोशिश थी। पुतिन जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे में रूस ने मध्यस्थता की पेशकश करके दुनिया को ये बताना चाहा कि वो संकटों का समाधान करना जानते हैं, जबकि ट्रंप का इस प्रस्ताव को ठुकराना उनकी आर्थिक दुर्दशा को दिखाता है, जिसका खमियाजा आज खुद अमेरिका जनता भुगत रही है। ट्रंप की इस जिद ने न केवल परमाणु सुलह के रास्ते बंद किए, बल्कि बाजारों में अनिश्चितता का ऐसा माहौल बना दिया जिससे अमेरिका खुद का आर्थिक इंजन सीज होने के कगार पर है। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया की ये खास पेशकश। अमेरिका और ईरान में सीजफायर है, जंग थमी हुई है, जुबानी जंग जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका में त्राहिमाम की स्थिति है। अमेरिका दुनिया भर की इकोनॉमी को डेड कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डेड कहते हैं, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी कर्ज के नीचे, महंगाई के तले दबी हुई डेड इकोनॉमी बन सकती है। बढ़ती हुई महंगाई दर, बढ़ता हुआ कर्ज, अमेरिकी परेशान हो रहे हैं और अपने ही राष्ट्रपति को वो देखना नहीं चाहते। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तानाशाह बन बैठे हैं और उन्हें ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए। यानी ट्रंप की नीतियों का विरोध खुलकर अमेरिका में हो रहा है। समझिए, जिस देश में, अमेरिका जैसे देश में, वहां के राष्ट्रपति का विरोध होने लगे तो फिर उसके काम के तौर तरीकों की बात कौन करेगा। अब हो क्या रहा है अमेरिका में, इस युद्ध का असर, इसको समझते हैं। ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर 3.3% हो गई है। मौजूदा लड़ाई में अमेरिका ने अब तक $30 बिलियन फूंक दिए हैं, वो भी अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे को, कर्ज में लिए $39 ट्रिलियन के पैसे। फरवरी में महंगाई दर 2.4 थी, जो आज की तारीख में 3.3 हो गई है। ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़ी उछाल देखी गई, जिससे गैस से लेकर जितने भी जरूरी सामान हैं, सब महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि ढुलाई तो पेट्रोल डीजल पर ही होनी है और पेट्रोल डीजल महंगा, माल ढुलाई महंगा, माल ढुलाई महंगा तो सामान महंगे। OECD के मुताबिक इस साल महंगाई दर 4.2% तक जा सकती है, जो अमेरिका में मंदी का संकेत दे रही है। अमेरिका में महंगाई के कारण क्या है? एक महीने में महंगाई 2.4 से 3.3 तक पहुंच गई है, जिसके 4.2 तक जाने का अनुमान है। 2022 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। महंगाई की वजह से, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट की वजह से अमेरिकी जनता में हाहाकार है। ईरान अमेरिका तनाव की वजह से ऑयल सप्लाई प्रभावित है। सप्लाई रुकने की वजह से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड छाल है। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमत $120 से $126 पर बैरल तक चली गई है। अनुमान यहां भी है कि अगले महीने अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो $140 पर बैरल पर ऑयल जा सकता है।
और इसी वजह से अमेरिकी परेशान हो रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट, ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका पर आज की तारीख में $39 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। 39 ट्रिलियन कितने होते हैं? अगर आप उसमें शून्य लगाने लग जाएं तो शायद आपको काफी वक्त लग जाए। अब इसी कंडीशन में क्या, एक तरफ अमेरिकी परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म चुनाव है। आलम यह है कि अमेरिका में इस समय लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए अपनी सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि 70% से अधिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खराब मानते हैं और इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। और हालत तो ये हो गई है, लोग BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज ले रहे हैं कि सामान अभी खरीद लें और पेमेंट बेशक हम बाद में कर दें, यानी उधार पर जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। वजह क्या है? अमेरिका और ईरान वॉर। अमेरिका में महंगाई इस समय आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अप्रैल 2026 तक के ताजा आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अपनी आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। एक ताजा सर्वे यह बताता है कि लगभग 90% अमेरिकी खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। बुनियादी जरूरत जैसे दूध, ब्रेड और मांस की कीमत लगातार बढ़ रही है। ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे पेट्रोल की कीमत में 40% तक का उछाल देखा गया है अमेरिका के अंदर। लगभग 47% अमेरिकियों के लिए घर का किराया और रहने की लागत दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की वजह से रोजमर्रा की वस्तुएं, कपड़े, जूते, सब्जियां, फल भी महंगी हो गई। ट्रंप की इस टकराव वाली नीति ने अमेरिका के भीतर डिमांड डिस्ट्रैक्शन की वो आग लगा दी है जो अब व्हाइट हाउस के नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में ट्रंप ने समुद्री रास्तों और तेल की आपूर्ति को इतना जोखिम में डाल दिया कि अमेरिका में पेट्रोल और गैस की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ट्रंप पुतिन के सुझाव कूटनीति रास्ते के बजाय युद्ध के रास्ते पर चलेंगे, तब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पतन रुकना नामुमकिन है। आज अमेरिका की हालत ये है कि दूसरों की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की चाहत में उसने अपने आप को ही नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया है, जहां महंगाई के कारण लोगों ने अपनी बुनियादी जरूरतों तक का गला घोटना शुरू कर दिया है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।